बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 सितंबर का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में। इमरान खान साहब का जेल से पैगाम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को मौसूल हुआ है। इमरान खान साहब ने वार्न किया है, इमरान खान ने वार्निंग दी है और इमरान खान ने भी कह दिया है कि एनफ इज़ एनफ। और इमरान खान ने भी कहा है कि सितंबर का महीना इस हुकूमत के लिए गर्म कर दो, इस हुकूमत के लिए इस पाकिस्तान की ज़मीन गर्म कर दो, इनके लिए इक़्तिदार चलाना नामुमकिन कर दो, आवाम की आवाज़ बनो, सड़कों पर आओ, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस हवाले से बहुत एक हंगामी जो इजलास हुआ है उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया को कहा जाएगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं दिखानी, नहीं चलानी। मैं एक चाबी वाले खिलौने का प्रोग्राम देख रहा था, मैंने कहा चाबी वाला खिलौना चीख चीख के फेफड़ों का जोर लगा के बड़े प्रोग्राम करता है, तो वो चाबी वाला खिलौना जो है वो आज भी एक झूठा प्रोपेगेंडा और एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा था और उस रिपोर्टर को बिठा के कर रहा था, उस सहाफ़ी को बिठा के कर रहा था जिस सहाफ़ी ने खबर दी थी कि शहबाज गिल जो हैं वो वादा माफ गवाह बन गए हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये कर दिया, वो कर दिया, ये उगल दिया, ये उगल दिया। एक एक लफ्ज़ झूठ था, बकवास था, लग़्व था, बेबुनियाद था। शहबाज गिल ने जितना तशद्दुद बर्दाश्त किया है, जितना जुल्म बर्दाश्त किया है, हम उसके ऐनी शाहिद हैं। और उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के अंदर के कुछ लोग इमरान खान साहब को ना सिर्फ इमरान खान को उसके खिलाफ कर रहे थे शहबाज गिल के, बल्कि मुझे याद है, मुझे तहरीक इंसाफ के लीडर्स में से एक बड़े अहम लीडर ने कहा, तुम्हें पता है कि शहबाज गिल को कुछ भी नहीं कहा गया, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कुछ खुदा का खौफ करें, मैं उधर करीब था, मैंने देखा उसको कमरे अदालत में शहबाज गिल को कि उसकी हालत क्या थी। वो कोई शख्स ऐसे ड्रामा नहीं कर सकता जो उसकी हालत थी, जो उसके ऊपर जुल्म हुआ था, जो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ था। और मुझे याद है शहबाज गिल ने जब मुझे पैगाम दिया था और मुझे कहा था सिद्दीक मेरा पैगाम दो मीडिया को कि ठीक है मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती भी की होंगी, कभी गलत बयान भी दे दिया होगा, या हमारा नज़रियाती इख्तिलाफ भी हो सकता है, हमारा सियासी इख्तिलाफ भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तिलाफ भी हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है इस वक्त मेरे साथ स्कोर सेटल मत करो, इस वक्त मुझसे बदला ना लो जिस कैफियत में मैं हूँ। और हमने अदालतों में देखा कि कैसे कर्फ्यू लगता था, उठा उठा के रिपोर्टरों को फेंका जाता था, क्या उस वक्त डायरेक्शन आती थी, क्या लाइन आती थी, शहबाज गिल साहब के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, किस तरह से गालियां दी जाती थी शहबाज गिल को, ये सब हमारे सामने हैं। तो इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा है उसके बाद अब तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बड़े फैसले किए हैं और ऐसे फैसले किए हैं जिसके बाद ये यकीनी है कि बिल्कुल इन पे पाकिस्तान की ज़मीन गर्म होने जा रही है। इमरान खान ने जो बात की है अब तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं रही और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मैंने आपको अर्ज़ किया है इसका मीडिया ब्लैकआउट किया जाएगा, इस पे मीडिया पे बात नहीं होगी। और ये चाबी वाले खिलौने जो हैं अभी भी झूठी स्टोरियों पे करेंगे, झूठे बयानात, झूठी चीज़ें। हर प्रोग्राम का आगाज़ इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ गई, पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात बढ़ गए, और भाई मुल्क की भी बात कर लो, 50 लोग शहीद हो गए बलूचिस्तान में, केपीके के हालात के ऊपर बात कर लो, जीबी में क्या चल रहा है बात कर लो, एजेके में क्या हो रहा है बात कर लो, पंजाब में लोग अपने बच्चे फरोख्त कर रहे हैं उस पर भी बात कर लो, लोग अपने बच्चों को जहर दे के खुद जहर खा रहे हैं उस पर भी बात कर लो, इस हुकूमत के ड्रामे, अदाकारी, फनकारी दो नंबरियों पर भी बात कर लो। लेकिन मसला यह है कि एजेंडा क्या है? हर वक्त यही इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, अपना। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं इमरान खान जो है ना वो मतलब एक तरफ कहते हैं कि मुश्किलात बढ़ गई हैं, दूसरी तरफ मुतज़ाद बयानिया भी बनाते हैं। फिर मानो ना कि उसके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, बढ़ा दी गई हैं, लेकिन अभी तक वो डट के खड़ा हुआ है और किसी सूरत वो पीछे जो है वो नहीं हट रहा। अब आते हैं इस बात पर कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है। उसमें असद कैसर साहब भी थे, लतीफ़ खोसा साहब थे और साथ महमूद खान चकजई साहब थे और ये रऊफ़ हसन साहब थे। पहले तो असद कैसर साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान के हालात पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं स्पीकर कौमी असम्बली को मिलूंगा, फॉर्म 47 वाले को, और उसको कहूँगा कि 2 दिन की बहस करवाएं जो बलूचिस्तान के हालात और सूरत हाल हैं और हुकूमत जवाब दे बलूचिस्तान की सूरत हाल पर। और उन्होंने कहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें जो है महमूद खान चकजई साहब भी हैं, तहरीक इंसाफ भी है, साहबजादा हामिद रज़ा भी हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी हैं, अख़ुंज़ादा हुसैन साहब भी हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो उन्होंने कहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से APC बुलाने जा रहे हैं ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हालात पर, और कहा गया कि बलूचिस्तान के जो नाराज़ बलोच भाई हैं उनसे बात की जाए, इस मामले को बातचीत से हल किया जाए, जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है। और गैर संजीदगी देखिए कि मोहसिन नकवी वहाँ जाके कहता है कि एक SHO की मार है, एक SHO की मार है बलूचिस्तान की दहशतगर्दी। ये है संजीदगी का लेवल। और फिर हमारा मसला क्या है? हमारा मसला है जिद और अनाज, जिसकी बात की है
असद कैसर साहब ने। जिद और अना क्या है कि क्रिकेट मैच तबाही और बर्बादी हो गई है, आखिरी 10 टेस्ट मैच हम हार गए हैं, वाइट वॉश हुआ है, अपनी सरजमीन पे वाइट वॉश हुआ है, तारीख में पहली बार बांग्लादेश ने हमें हराया है, पहली बार हम 10 विकेटों से हारे हैं, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जिद और अना क्या है कि नहीं चेंज करेंगे हम मोहसिन नकवी को, जिद और अना है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की सुन लें, मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि मोहसिन नकवी साहब का हर प्रोग्राम में दिफा किया जाएगा। और जो बैरिस्टर दानियाल हैं, जो एक तो इनके दानियाल भी 2-3 है ना, एक जो हैं वो चौधरी तनवीर साहब के बेटे हैं, एक और हैं बैरिस्टर, बहरहाल जो भी तनवीर साहब हैं, जो इनके तनवीर दानियाल साहब हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो स्टेट्समैन हैं, वो ज़बरदस्त शख्सियत हैं, वो ऑनरेबल हैं, वो मुअज़्ज़िज़ हैं, वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें ठीक करके दम लेंगे। अब नून लीग पे इससे बुरा वक्त क्या होना था, क्या आना था, इस हद तक इमरान खान ने इनको शिकस्त दे दी है। इमरान खान ने इनको इतना कमज़ोर कर दिया और इतना नीचे गिरा दिया, इमरान खान ने इनको इतनी पस्ती में गिरा दिया है कि नून लीग अब बैठ के और मोहसिन नकवी का दिफा करेगी। इससे बड़ी जिल्लत शरीफ ख़ानदान के हक़ में जो नसीब में आई है, शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान की मुकद्दर में इतनी जिल्लत आई हो जो इनके मुकद्दर और नसीब में आई है। उसके बाद इन्होंने कहा असद कैसर साहब ने कि हुकूमत का रवैया बलूचिस्तान के मामले पर गैर संजीदा है, कौम और मुल्क पर रहम करें, अनाज से बाहर निकलें, दुश्मन बलूचिस्तान के हालात का फ़ायदा उठा रहा है। और साथ ही फैसला किया गया है कि मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे, साथ मुल्क भर में विजिट किए जाएंगे, दौरे किए जाएंगे। इस्लामाबाद से अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो रहनुमा है वो निकलेंगे, मुल्क भर में जाएंगे। और अब माहौल आगे मैं आपको बताता हूँ, जो बड़ी एक नई चीज़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई उस पर भी बताता हूँ। फिर लतीफ़ खोसा साहब आए, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की तोसी की मुखालफत करेंगे। इमरान खान का जो पैगाम है वो भी पढ़ के सुनाऊंगा, उसमें भी इमरान खान ने क्लियर कह दिया है कि अगर ये काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दें, अगले दिन तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ जाए। एनफ इज एनफ, काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे, इस काजी की एक्सटेंशन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और इमरान खान बड़े क्लियर है कि अगर काजी को एक्सटेंशन दी जाती है तो अगले दिन जो है वो आप लॉन्ग मार्च करें, अगले दिन एहतजाज करें और काजी को किसी सूरत काम जो है वो ना करने दें। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मुबारक सानी केस में काजी फाइज ईसा साहब ने 3 फैसले दिए हैं। और उसके बाद यह बताया गया है कि साहबजादा हामिद रजा की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है जो तमाम पोलिटिकल पार्टीज को इंगेज करेगी। उसके बाद आ जाएं महमूद खान चकजई साहब की बात पर। उन्होंने कहा है कि जनाब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले तहरीक इंसाफ कह रही थी हमारा मैंडेट वापस करें, लेकिन अब कैटेगोरिकल ये कह दिया गया है महमूद खान चकजई साहब की तरफ से कि आज तो इस पर इतफाक नहीं हुआ, लेकिन अगला जो हम स्टेप उठाने जा रहे हैं, पहले एपीसी बुलाएंगे ताकि हमें ये शिकवा ना किया जाए कि एक बार आप पॉलिटिकल पार्टी से बात तो करते, आप इदारों से बात तो करते, आप बैठते तो सही, आपने एकदम इतनी आप एक्सट्रीम पे चीज़ों को ले गए हैं। उन्होंने कहा है कि आगे जो हम फैसला करने जा रहे हैं वो ये होगा कि कैदियों की रिहाई, बेगुनाह कैदियों की रिहाई और हुकूमत के खात्मे की हम डेडलाइन देंगे। और जैसे ही वो डेडलाइन ख़त्म होगी तो हर डिस्ट्रिक्ट में सड़क सड़क, गली गली, चौक चौक, चौराहा चौराहा, हर जगह पे जो है वो अब एजिटेशन होगी। और अब ये बड़ी एक स्मार्ट मूव है। अब ऐसा नहीं है कि सारे कारकुनान को आप इस्लामाबाद बुला लें और वो पूरे पाकिस्तान पंजाब की पुलिस इधर बुला लें, दहशतगर्दी करें, गुंडागर्दी करें, हमले करें लोगों के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर। जब हर ज़िले में सड़कें बंद होंगी, जब हर ज़िले में एहतजाज होगा, तो फिर इनके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है वो उस तरह से चंद एक घटिया होते हैं हर फोर्स में, इतने पुलिस में घटिया पुलिस एहलकारों की तादाद ज़्यादा नहीं है जो अपने निहत्ते लोगों पर तशद्दुद करेंगे। वो नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा दिखाने के लिए चीज़ें करेंगे लेकिन नहीं करेंगे। और ये बड़ा अच्छा ये करेगी तहरीक इंसाफ के जो है वो पूरे मुल्क के अंदर एजिटेशन होगी, इस्लामाबाद से निकलेंगे, केपीके से निकलेंगे और मुल्क भर में अब ये जाल एहतजाज का बिछाएंगे। और इसमें मैंने आपको बता दिया है कि पहली बार ये हुआ है कि ये कैटेगोरिकल कह दिया गया है कि डेडलाइन दी जाएगी हुकूमत के खात्मे की, और उसके बाद दम दमादम मस्त कलंदर होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इरादा हमने कर लिया है कि ज़र और ज़ोर पर लाई गई हुकूमत को की छुट्टी कराएंगे। ज़र और ज़ोर, पैसा चला है, ज़ोर चला है, फॉर्म 47 चला है, इसकी बुनियाद पर लाई गई हुकूमत का खात्मा करेंगे, इनकी छुट्टी कराएंगे। महमूद खान चकजई साहब ने बड़ी तकलीफ से ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम इतने बेहिस हो गए हैं कि बलूचिस्तान में 50 इंसान मारे गए, एक दिन भी पार्लियामेंट में इस पर बहस नहीं हुई, बल्कि मजाक किए गए और हंसा गया। वहाँ पे शर्म आनी चाहिए ये सब करने पर। कुरम में हालात ख़राब थे, कालाबाग में हालात ख़राब थे, कालाबाग में लड़ाई जारी थी, कुरम में लड़ाई जारी थी, केपीके में लड़ाई जारी थी, बलूचिस्तान के हालात ख़राब थे, लेकिन हुकूमत किसी और चीज़ में लगी हुई थी।
क्योंकि ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक काम का आदमी मुस्ताफ़ी हो गया है, अख्तर मिंगल साहब को उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि बाकी जो बलूचिस्तान में है वो सरकार नामदार के साथी हैं। बलूचिस्तान में कुछ एवर ग्रीन ख़ानदान हैं जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ में चले जाते हैं, इनको उठाकर बाहर फेंकना होगा, इनको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए इन ख़ानदानों को, इनको इलेक्शन में नहीं जाने देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की तमाम नेमतें इस मुल्क में, और इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ एक दो को छोड़ के जो इक़्तिदार में हैं और तमाम मकाते फ़िक्र तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं, तो ये मौका है मुल्क को आगे लेके जाने का और मुल्क के बहरानों को ख़त्म करने का। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप कैसे हुकूमत को ख़त्म करेंगे? उन्होंने जवाब दिया, आखिरी हंगामा। बस ये एक लफ्ज़, आखिरी हंगामा। यानी अब उनके आज बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था कि अब चीज़ें बहुत आगे जाएंगी, अब उस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। उसके बाद ये भी आपको बता दूं कि इमरान खान का पैगाम आ गया है कि आप पार्टी में को रिस्ट्रक्चर करो, मुजामती बंदे लाओ, नीचे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, तहसील के लेवल पर मुजामती लोगों को लाओ। और पहले भी इमरान खान ने एक बार ये कहा था, लेकिन ये बात हवा में उड़ा दी गई थी और बहाने बनाए गए थे। लेकिन अब इमरान खान ने कहा है कि तंजीमों, जो मकामी सतह की तंजीम है उसमें मुजामती लोगों को लाएं, जो लोगों को निकाल सकें, जो लड़ सकें। और अब इमरान खान ने कहा है कि लड़ाई का जो ये फेज़ है इसमें किसी तरह की कोई कमी कोताही मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जो ऐलान किया रऊफ हसन साहब ने, उन्होंने बताया कि 8 सितंबर का जलसा हर हालत में होगा, 12 सितंबर को करक में जलसा होगा और 22 को लाहौर में जलसा होगा। और साथ ही एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है साहबजादा हामिद रजा साहब वगैरह से कि किस किस पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने रब्ता किया है और विजिट जो है वो कहाँ कहाँ पे अब किए जाएंगे। अब आ जाएँ जो इमरान खान साहब का पैगाम जेल से आया है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। तो चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि अब इस हुकूमत के लिए हर आने वाले दिन के साथ ज़मीन गर्म की जाएगी। अब इतना आसान नहीं है इनके लिए कि जिस तरह से मामला ये चला रहे थे उसी तरह से चलाए जा सकें। इमरान खान साहब का पैगाम, इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़ौज सबकी है, पूरी कौम की है, सिर्फ एक सियासी जमात या सिर्फ आर्मी चीफ की फ़ौज नहीं है। इन्होंने इंतखाबात में इतना बड़ा डाका मारा है और अब आज़ाद अदलिया को भी चलने नहीं दे रहे। इन्होंने पुलिस, नैब और FIA समेत तमाम इदारे तबाह कर दिए। अब एक सुप्रीम कोर्ट बची है जिससे आवाम को उम्मीद है। पुलिस और नैब के इदारे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलपिंडी के कमिश्नर इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि पिंडी डिवीजन में इंतखाबात किस तरह से उसने करवाए। रावलपिंडी कमिश्नर ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सच बातें की तो उसको गायब कर दिया गया। चीफ जस्टिस अगर बेगुनाह होता तो लाजमी रावलपिंडी कमिश्नर को अपनी अदालत में बुलाता। अब मैं ये ऐलान करता हूँ कि अगर इन्होंने अदलिया को तबाह करने की कोशिश की तो मैं सड़कों पर एहतजाज की कॉल दूंगा। मुखालिफ टीम को मैदान में नहीं उतरने दिया गया, फिर भी ये बुरी तरह हार गए। जिनको 20 सीटें नहीं मिली उन्हें जाली मैंडेट देकर बिठा दिया गया। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की ज़रूरत नहीं होती। इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएँ तो कौम तबाह हो जाती है। मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। इसकी तकर्री बड़े साहब ने की है और उसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई है। इससे बुरी शिकस्त और क्या होगी? ऐसा कौन सा एटम बम फटा कि 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से कारकर्दगी में नीचे आ गई और तबाह हो गई? क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, इस पर आपने सिफारिशी बिठा दी हैं। मोहसिन नकवी की क्या काबिलियत है? रमीज़ राजा मेरा रिश्तेदार तो नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसको मैंने चेयरमैन PCB बनाया। मोहसिन नकवी ने इलेक्शन का फ्रॉड और गंदम फ्रॉड किया और इसको वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB बड़े साहब ने मुकर्रर कर दिया। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि दुबई लीग्स में मोहसिन नकवी की बीवी के $5 मिलियन सामने आए। कहाँ से आया था वो पैसा? इमरान खान कहते हैं कि 2.5 माह से काजी फायज ईसा नैब तरमीम केस का फैसला नहीं सुना रहे। वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने के मज़ीका खेज केस में सज़ा होने के बाद नैब तरमीम का फैसला सुनाया जाए। काजी साहब ने 6 जून से फैसला महफूज किया हुआ है और अब इमरान खान साहब 2.5 माह कह रहे हैं, 3 माह हो गए। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह हो गए और ये काजी साहब इसलिए नहीं सुना रहे कि उन्होंने नैब तरमीम चोरों डाकू लुटेरों की उन्होंने बहाल करनी है, जो बंदियाल साहब और इजाज़ुल हसन साहब ने कलदम की थी। और उसका फ़ायदा इमरान खान को भी अल्टीमेटली होना है क्योंकि इमरान खान कहीं या ना कहीं कानून के मुताबिक चलना है और कानून के मुताबिक उनका फैसला होना है। इसलिए काजी साहब ये इस केस का फैसला जो है वो नहीं सुना रहे। इमरान खान ने कहा कि हालांकि मैं पहले ही कह चुका कि अगर मुझे इस तरमीम से फ़ायदा होगा लेकिन मैं कौम के लिए ये केस लड़ रहा हूँ। इमरान खान ने कहा था ना कि मुझे हालांकि फ़ायदा होना था, मैं तो सपोर्ट करता कि तरमीम बहाल कर दें, लेकिन वो कहते हैं मैं कौम की खातिर, मैंने कहा कि नहीं, मुझे नुकसान होता हो लेकिन तरमीम को कलअदम करें। इमरान खान कहते हैं कि ये पूरी गेम खेली जा रही है। नवाज शरीफ के 4, शहबाज शरीफ के 5, जरदारी और फ्रंटमैनों के 9 रेफरेंसेस फ्रीज पड़े हैं, लेकिन मेरे खिलाफ झूठे रेफरेंस पूरी रफ्तार से चल रहे हैं। नैब ने अलकादिर यूनिवर्सिटी के एहतियात बंद करवा दी हैं
अल-कादिर यूनिवर्सिटी नमल के बाद देहाती इलाके की दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में 100% तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। यूनिवर्सिटी बंद होने का मुझे नहीं, तलबा को नुकसान होगा। बरसगीर में तालीम में हम पहले ही सबसे पीछे रह गए हैं। शौकत खानम भी अगर बंद होता है तो लोगों को 10 गुना महंगा कैंसर का इलाज करवाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इमरान खान के पास इन्फॉर्मेशन है कि एक घटिया और नीच हद तक जा सकते हैं और ये शौकत खानम को या तो बंद कर सकते हैं या उसके फंड्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं ताकि वहाँ पे गरीबों का, मुस्तहिक अफराद का मुफ्त इलाज ना हो। मतलब इस हद तक जब गिर जाए ये निज़ाम तो फिर क्या बंदा कह सकता है। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि मैं एक दिन भी जेल के अस्पतालों में नहीं रहा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी को एयर कंडीशन कमरे और अटैच बाथ दिए गए। कैदी मेरे लिए खाना बनाता है, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। एक हफ्ते में सिर्फ 3 लोगों को मुझसे मिलने की इजाज़त दी जाती है। नवाज शरीफ जेल में 40 लोगों को मिलता था, इसके लिए ओपन हाउस होता था। नवाज शरीफ सहाफ़ियों से भी अपने कमरे में बैठकर बातें करता था। मैं 6 पार्टी लीडरान के नाम भेजता हूँ और हफ्ते में मुझे 30 मिनट के लिए अपनी पार्टी के सिर्फ 3 लीडरान से मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। मेरे इतने केसेस हैं लेकिन मुझे सिर्फ 6 वकला से मिलने दिया जाता है। मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, दिन के 21 घंटे अपने सेल में ही गुजारता हूँ। इमरान खान उसके बाद कहते हैं कि गर्मी की वजह से सेल ओवन बन जाता है, मगर कभी शिकायत नहीं की और ना कभी कहा कि मैं मुश्किल में हूँ। मुझे नहाने के लिए भी दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। मेरी बस एक शिकायत है कि मुझे मेरे बच्चों से बात नहीं करने दी जाती, जो कि मेरा कानूनी हक है। मतलब वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सिर्फ ये अंदाज़ा है कि किस हद तक ये नीच हैं, गलीज़ हैं और कमतर हैं कि एक बाप को अपने बच्चों से बात नहीं कराने देते, जो कि उसका कानूनी हक है। वो कन्विक्टेड नहीं है, वो अंडर ट्रायल है और झूठे मुकदमात में, लेकिन बात नहीं कराने देनी। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है कि 5 स्टार सहूलत दी गई हैं। मेरे पास वही सहूलियात हैं जो सजाए मौत के कैदी को मिलती हैं। ऐसा लगता है ऊपर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है। किस कानून के तहत ये पाबंदी लगा रहे हैं कि सहाफ़ी मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ। मेरा कानूनी और आईनी हक है कि मैं ओपन कोर्ट में सहाफ़ियों और मीडिया से बात कर सकूँ। लास्ट पॉइंट, इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में इस्लाम की वजह से ख़वातीन का एक ख़ास मकाम, हुर्मत और इज़्ज़त है। पिछले 7 माह से मेरी बीवी को नाहक कैद में रखा गया है। वो एक घरेलू खातून है, उन्होंने कभी हुकूमती अमूर में दखल नहीं दिया और ना ही उनका सियासत से कोई तल्लुक़ है। उनका जुर्म से यह है कि मेरी बीवी हैं। इसी तरह पिछले 1.5 साल से मेरी जमात की ख़वातीन के साथ जो नारवा सलूक रखा गया है वो गैर इंसानी और इंतहाई अफसोसनाक है। ये चीज़ें थी। इमरान खान का पैगाम भी मैंने आपको बता दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी मैंने आपको बता दी, जिसका मीडिया पे ब्लैकआउट होगा, ज़्यादा टीवी चैनल्स पे बात नहीं होगी, लेकिन वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अब इस हुकूमत के लिए ज़मीन गर्म होने जा रही है और तहरीक इंसाफ दे रहा है दुरुस्त आयद। इसके अलावा एक मुहिम बड़ी ज़बरदस्त तहरीक इंसाफ ने शुरू किया है, आम आदमी का पैगाम रिकॉर्ड करके और जारी कर रहे हैं, और वो नईम हैदर पंजोता साहब के ट्विटर अकाउंट पर मैंने देखा है। ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। तहरीक इंसाफ ने जलसे की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। जलसा तो इसका मतलब है कि होगा और तहरीक इंसाफ किसी सूरत पीछे नहीं हट रही। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।